आप सभी को नमस्कार। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों, किन परिस्थितियों में हुई, कब हुई और उनके अधिवेशनों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसको ध्यान में रखते हुए आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। कांग्रेस की स्थापना के जनक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कहा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वह लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर थे उनके दिमाग की उपज थी। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है, जो इंग्लिश में कांग्रेस शब्द है उसका अर्थ होता है लोगों का समूह। यह शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले उसकी पूर्व पीठिका के अंदर हम जाएं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था लॉर्ड डफरिन के कहने पर। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ ही 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित हुआ। तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना की उपज लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षा बाल्ब के रूप में हुई, एक सेफ्टी बाल्ब के रूप में हुई कि जो भारत में असंतोष पनप रहा था उसको दूर करने के लिए कि कितना असंतोष कहाँ कहाँ पनप रहा है उसको अंग्रेज जान पाए। तो एक सेफ्टी बाल्ब के रूप में, एक सुरक्षा बाल्ब के रूप में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई। तो भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने इसको कांग्रेस को एक परिचालक के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब कि जो कांग्रेस, जो हमारा आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था होने वाला था, उसका दमन न हो पाए तो उसको रोकना था। तो परिचालक के रूप में जो है भारतीयों के मन में भावना थी, अंग्रेजों के मन में भावना थी कि इसको ऐसा संस्था बना दिया जाए जो कि जन संतोष को हम समझ सके और उसका निराकरण कर सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन की हम चर्चा करेंगे। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष पूछा जाता है प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी थे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, जो कि बंबई में हुआ। दूसरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कि कलकत्ता में हुआ 1886 ईस्वी में। तृतीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम थे। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? यह हुआ इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो प्रथम अधिवेशन बंबई, द्वितीय कलकत्ता, तृतीय मद्रास और चौथा इलाहाबाद। फिर पांचवा बंबई में हुआ था, लेकिन हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो परीक्षाओं में आता है प्रथम 4 अधिवेशनों के बारे में पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम अधिवेशन के बारे में ही पूछा जाता है। तो अभी चारों को आप याद कर लीजिएगा, उस क्रम को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी। दादा भाई नौरोजी द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी, आपको भी पता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसकी रचना उन्होंने 1901 ईस्वी में की थी। अभी हाल ही में पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे आइए, 1905 में कांग्रेस जो हमारा अधिवेशन था वो बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। और 1906 में जो है सर्वप्रथम स्वराज हमारा है, स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में
जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। नरम दल 1885 से 1905 तक नरम दल को माना जाता है और गरम दल 1905 से लेकर बाद तक, जब तक कि क्रांतिकारी आंदोलन या गांधी युग नहीं शुरू होता है तब तक गरम दल, संभवतः जो है 18 से 20 तक मान लीजिए। नरम दल के नेताओं में फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनसाबाद, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी थे। गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या लाल बाल पाल। आप इसको याद रखिए क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षाओं में कि लाल बाल पाल किस दल से संबंधित थे, तो गरम दल से संबंधित थे। पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन उपस्थित नहीं हुए थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उनकी एक संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका अधिवेशन अन्य जगह हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था, तो अतः वह नहीं पहुंच सके। तो यह आपको याद रखना होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बम्बई के अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सके। पहली बात। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं किए। प्रश्न पूछा जाता है कौन व्यक्ति था वह, तो बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वह थी आपकी जो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला, भारतीय महिला थी। प्रथम महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में की थी। प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे जो बेलगांव था, वो वहाँ पे 1924 में हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। अगला 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसी में लखनऊ पैक्ट समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मंच पर एक साथ आए थे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो लाहौर में हुआ था, उसमें स्वतंत्रता की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम जो है पूर्ण स्वराज, जब स्वतंत्र भारत देश होगा तो पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी और गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इसकी बात की गई थी। तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, रावी नदी किनारे, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 1931 कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वोत्तम मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। और जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें आप याद रखिएगा जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो मैं जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे मैंने आपको उसके बारे में बताया और कांग्रेस को लोगों ने क्या कहा, अब इसको भी जान लीजिए। लॉर्ड डफरिन, जिसने 1886 के कलकत्ता जो अधिवेशन जब हुआ था उसमें लोगों को बुलाकर उसने भोज किया था, रात में भोज दिया, डिनर को बुलाया, लॉर्ड डफरिन था वो। और लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का समूह है। तो ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तो वह डफरिन का है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपने अंतिम घड़ी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं जब तक भारत में हूँ मैं चाहता हूँ कि उसकी शांति जो मैं मृत्यु को देख सकूँ। तो लॉर्ड कर्जन ने यह कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस अगर यदि एक वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टटराएं तो उससे कुछ नहीं होगा, ये तिलक ने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस के बारे में कि यह शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, शिक्षित भारतीयों का ये राष्ट्रीय मेला है जो एक बार में एक बार होता है। इसके अलावा एक व्यक्ति ने कहा कि यह कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। तो विभिन्न व्यक्तियों ने कांग्रेस के बारे में विभिन्न वक्तव्य दिए। तो आप यह जानिए परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।